जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम श्रवण कराने जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान जी की अवतार कथा। इस कथा पूर्ण मन से और सच्ची श्रद्धा से पूरा अवश्य सुने। उत्कल प्रदेश पुरुषोत्तम अवतार प्रभु श्री जगन्नाथ जी की पुण्य लीलाओं की भूमि है। नित्य लीला से युक्त उत्कल प्रदेश अपनी विश्ववंद्य पुरुषोत्तम संस्कृति के निमित्त विश्व में प्रसिद्ध है। पार्वती वल्लभ श्री शंकर, गगनविलासी श्री सूर्य नारायण एवं वैकुंठ निवासी श्री विष्णु आदि अवतार जगत की सुरक्षा के लिए ही भुवनेश्वर, कोणार्क, अर्का क्षेत्र एवं श्री नीलांचल, श्री पुरीधाम इत्यादि स्थानों में आविर्भूत हुए हैं। उत्कल के परमाराध्य श्री जगन्नाथ अवतार की महिमा कथा अनंत और अनिर्वचनीय है। प्रभु श्री जगन्नाथ सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वांतर्यामी भगवद्वतार श्रेष्ठ हैं। श्री जगन्नाथ जी अपनी सृष्टि की सुरक्षा के लिए, अधर्मनाश के लिए भिन्न भिन्न अवतारों में बहुत कुछ कर चुके हैं, किंतु अपानिपात जगन्नाथ अवतार में वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रहे हैं कि हम मानव उनकी प्रदत्त शिक्षा का कैसा उपयोग कर रहे हैं। अतः कर्मेंद्रिय विहीन दारूभूत जगन्नाथ अवतार अब कुछ करना नहीं चाहते हैं। वे केवल निर्वद्रष्टा हैं, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से हमें देख रहे हैं। अपने कार्यों के लिए स्वधर्म पालन में हम सक्षम हैं अथवा अक्षम, अनुपयुक्त हैं। श्री जगन्नाथ जी ने काष्ठ का विग्रह अवतार क्यों धारण किया? इस विषय में ऐसी कथा सुनी जाती है कि एक बार भक्तों के अधीन होकर और भक्तों की श्रेष्ठता देखते हुए भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चित्ररथ गंधर्व को न मार डालूं तो मेरा कलियुग में काष्ठ का विग्रह हो जाए। उस ऋषि के प्रति अपराध करने वाले गंधर्व को अर्जुन और सुभद्रा ने अभयदान दिया। भगवान ने भक्तों के सामने हार मानी और वे श्री जगन्नाथ में काष्ठ विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस संबंध में और भी कई कथाएं हैं। भगवान जगन्नाथ अजन्मा और सर्वव्यापक होने पर भी दारू विग्रह अवतार के रूप में अपनी अद्भुत लीला दर्शाते आ रहे हैं। भगवान ब्रह्म दारू की दिव्य अवतार कथा यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत है। तत्पश्चात श्री हरि वहाँ से अदृश्य हो गए और राजा विस्मित हो उठे। वह प्रातः उठकर समुद्र तट पर पहुंच गए एवं स्वप्नानुसार तेजस्वी वृक्षराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उस वृक्ष को काट गिराया और फिर दो टुकड़े करने का विचार करने लगे। काष्ठ के दो टुकड़े करते समय जब उन्होंने काष्ठ को भली भांति निरीक्षण किया तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्हें सहसा दो ब्राह्मण वेशधारी दिव्य पुरुष दिखाई दिए जो उनकी ओर आ रहे थे। ब्राह्मणों ने राजा के समीप आकर पूछा, हे राजन, आपने किस वजह से इस वनस्पति को काट गिराया है? राजा ने कहा, आद्यंतहीन अवतार की आराधना के लिए मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करना चाहता हूँ। इसके लिए स्वप्न में भगवान ने मुझे इस वनस्पति को काट गिराने के लिए प्रेरित किया है। ये सुनते ही विप्ररूपधारी भगवान जगन्नाथ ने सहर्ष कहा, हे राजन, आपका विचार अत्युत्तम है तथा मेरे ये साथी श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा हैं जो मेरे निर्देशानुसार प्रतिमा निर्माण करेंगे। तब विश्वकर्मा ने भगवदीय आज्ञा के अनुसार प्रतिमाओं का निर्माण कर दिया, जिनमें पहली मूर्ति बलराम जी की, दूसरी श्री जगन्नाथ जी की एवं तीसरी भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा जी की थी। राजा ने उनसे पूछा कि इनमें आपकी मूर्ति क्यों नहीं है? तब भगवान ने कहा, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा आदि में कोई भी नहीं हूँ। मुझे बस पुरुषोत्तम अवतार ही समझो। अनंत बलशाली, सर्वपीड़ाहारी मैं सभी का आराध्य हूँ।
मैं वही हूँ जो वेदों में तथा धर्मशास्त्रों में जिसका उल्लेख हुआ है। संसार में जो कुछ वाणी द्वारा वर्णनीय है, वह मेरा ही स्वरूप है। इस चराचर विश्व में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। भगवत साक्षात्कार से कृतकृत हो बुद्धिमान नरेश ने श्री बलराम, जगत गुरु जगन्नाथ एवं वरदात्री देवी सुभद्रा को मणिकांचन जटित विमान आकार कल्याणयान में बिठाकर बड़ी धूमधाम से मंत्रियों सहित पुण्य स्थान में प्रवेश कराया और यथासमय शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा कराई। सर्वोत्तम प्रासाद में राजा ने वेदोक्त विधि से प्रतिष्ठित कर सब विग्रहों को स्थापित किया एवं नियमित अवतार कथा श्रवण पूर्वक सर्वस्व त्यागी होकर अंततः परम पद को प्राप्त किया। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों।